Good morning students, let us continue with lesson number 6 and today we are going to discuss our last topic, nervous tissue. All cells possess the ability to respond to stimuli. What is stimuli? Stimuli क्या होता है? जो भी हमारा रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अगर कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज आ रहा है, जैसे आपने अब गर्म कॉफ़ी का कप पकड़ लिया तो आप क्या करोगे, तुरंत ही अपना हाथ विदिन अ सेकंड वो पीछे ले लोगे. जैसे आप चल रहे हो, अपने पैर में कुछ चुभ गया तो आप क्या करोगे, सोचने बैठोगे क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर आप अपना पैर बाद में सोचने के बाद पीछे लोगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. अगर आपने कुछ भी गर्म चीज़ पकड़ लिया, ऐसा कुछ हो रहा है तो अपनी बॉडी फटाफट रिस्पॉन्ड कर रही है. तो ये कहाँ से हो रहा है, तो हमारे ब्रेन जो होता है वो हमारे मसल्स को सिग्नल भेजता है कि भाई भैया ये तो गर्म चीज़ है, आपको नहीं पकड़नी है, आपका हाथ जल जाएगा. ठीक है, तो ये सभी कुछ हमारी नर्वस सिस्टम कर रही है. वही हम आज समझने वाले क्या होता है. तो ये स्टिमुलाई मतलब क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्स जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति होता है ना, वही उसको ही बोला गया है स्टिमुलाई. However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitted the stimulus very rapidly from one place to another within the body. तो वही तो होता है कि ये स्टिम्यूल्स बहुत रैपिडली अपने मतलब ब्रेन जो होता है, ब्रेन अपने मसल्स को फटाफट सिग्नल भेज रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है. वो बहुत जल्दी ये चीज़ होती है, फटाफट होती है हमारी बॉडी में. तभी हमारा हाथ पैर हम पीछे ले लेते हैं. ठीक है. द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड. नर्वस टिश्यू किस चीज़ से बने हुए हैं, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड ब्रेन, वो सभी मिला के हमारे कौन सा टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू है वो बना रही है. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, और ये जो नर्वस टिश्यू के जो सेल्स है, जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन्स. ये सेल को हम क्या बोलेंगे, नर्वस टिश्यू का ये एक सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है जिसको हम बोलेंगे न्यूरॉन्स. तो न्यूरॉन्स कैसा होता है, देखो डेंड्रियाइट्स हैं, मतलब ये थीन हेयर जैसे है, देखो वही पे यहाँ पे बोला गया है, वो पहले देख लेते हैं. अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. तो ये फ्रॉम विच लॉन्ग थीन हेयर लाइक पार्ट अराइज, फिगर 6.12. तो ये थीन हेयर जैसे और एक पूरा ये लंबा जैसा एक हेयर जैसा है. देखो तो ये न्यूक्लियस है, ये येलो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है, और ये थीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये भी है, और ये एक लंबा जैसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है येलो जैसा. देखो ठीक है. तो अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, फ्रॉम विच लॉन्ग थीन हेयर लाइक पार्ट अराइज. यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सोन. तो ये जो सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, एक्सोन. हर एक सेल में ये आपको दिखाई देगा. एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट कॉल्ड डेंड्रियाइट्स. और जो भी छोटे छोटे होते हैं ना, ये बड़ा वाला जो है येलो थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे एक्सोन, और ये जो छोटे छोटे हैं उसको बोलेंगे डेंड्रियाइट्स. ठीक है. तो ये दोनों कहाँ से एराइज होते हैं, ये जो मेन पार्ट होता है ना साइटोप्लाज्म में से ये एराइज हो रहे हैं. ठीक है. एन इंडिविजुअल नर्व सेल्स में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग. तो ये जो भी सेल होता है काफ़ी लंबा होता है. मैनी नर्व्स फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व. The signal that passes along the nerve fiber is called nerve impulses. तो एक nerve impulses जो होता है उसको ही पास करेंगे. nerve impulses allow us to move our muscles when we want to. तो जो मैंने बोला, अगर आपने गर्म कॉफ़ी का कप पकड़ लिया है तो ब्रेन जो भी है वो हमें मैसेज भेजेगा, क्या, मसल्स को मैसेज भेजेगा आपको मूव करना है. ठीक है. तो द सिग्नल दैट पजेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्सिस. तो आपको ये भी हाईलाइट करना है. नर्व इम्पल्सिस अलो,
यही इम्पल्सिस ही तो हमें कहते हैं हमारे मसल्स को कि आपको क्या करना है, अपना हाथ ले लेना है। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल्स टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल। तो यही नर्व्स और मसल मिलके ही तो ये पूरा काम कर रहे हैं। सभी एनिमल्स में ये चीज़ होती है, बहुत फंडामेंटल चीज़ है, ये सभी एनिमल्स में होती है। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। यही तो कहेगा हमें कि हमें क्या करना है। अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ रहा है, स्टिम्युल मतलब हमारा जो भी रिस्पॉन्ड होता है टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, तो वो फटाफट हो रहा है। यहाँ पे ऐसी कुछ बात हो रही है, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पे होता क्या है, ये जो सिग्नल्स होते हैं ना, यहाँ से क्या होता है, ये सिग्नल्स जो भी मिलते हैं तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, और वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो सिग्नल जो इम्पल्सेस होते हैं ना, वो यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं। फिर ये जो नर्व्स एंडिंग है ना, और यहाँ पे दूसरे, देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, फिर यहाँ से एक दूसरा न्यूरॉन होगा बीच में, ये डेंड्रियाइट्स। तो क्या होगा, ये सिग्नल यहाँ तक जाएगा, फिर ये जो दूसरा न्यूरॉन होता है ना, ये सिग्नल नहीं ले पाता, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से कुछ ये गैप होता है बीच में, दो न्यूरॉन के बीच में कुछ गैप होता है। तो ये गैप में क्या होगा, जो सिग्नल है ना, फिर से यहाँ पे वो केमिकल बन जाएंगे। केमिकल से क्या हुआ, सिग्नल प्रोड्यूस हुआ। ये सिग्नल कहाँ तक जाएगा, जो ये नर्व्स की एंडिंग होती है ना, वहाँ तक जाता है। फिर यहाँ से दूसरे नर्व्स में वो डायरेक्टली वो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो सकते, तो बीच में कुछ गैप होता है ना, वहाँ पे फिर से वो जो केमिकल से सिग्नल बने हुए हो ना, वो सिग्नल फिर से केमिकल बन जाएंगे। तो ये केमिकल जो ये गैप में रिलीज़ होता है ना, वही ये दूसरा न्यूरॉन लेता है यहाँ से, फिर क्या करेगा, ये क्या करेगा, उसको फिर से सिग्नल में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये जो चीज़ हो रही है, ये जो प्रोसेस हो रही है ना, वो बहुत ही फटाफट होती है, ठीक है। आप इमेज भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आपने कुछ गर्म चीज़ पकड़ ली तो अपना विदिन अ सेकंड आप अपना हाथ ले रहे हो, तो ये चीज़ बहुत फटाफट हो रही है। ये न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, जो हमारी ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, और ब्रेन हमारे मसल्स को बोलता है कि आपको ये करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नर्वस टिश्यू। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, टेक्सचुअल जो भी क्वेश्चन है, वो मैं आपको उसका सॉल्यूशन के साथ वो भेजने वाली हूँ, वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, ठीक है। अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, डोंट फील शाय। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, पूछो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी टाइम पीरियड है, वहाँ में आपको वो फॉलो करना है इंस्ट्रक्शन। कई बार कई स्टूडेंट्स ना कोई भी टाइम देखे बिना मैसेज कर देते, वो नहीं चलेगा, ठीक है। जो बोला गया वो फॉलो करो। थैंक यू।